Welcome, dear students. Today is your 9th video lecture class under the title of Tropical and Subtropical Fruit Production, code HOT 503. Today's topic is identification of mango varieties. As usual, lecture 9, HOT 503. ठीक है, क्लास MSc हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर, कोर्स इंस्ट्रक्टर माई सेल्फ अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन AP, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर. Identification of mango varieties. Now let me start. First variety is अल्फांसो. इन आउटलाइंस में जो वैराइटीज़ हैं इनके इमेजेस के साथ, इनके पिक्चर्स के साथ, आइडेंटिफिकेशन के साथ, इनके जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं उनको बताएंगे आपको. पहला है अल्फांसो, फिर है बेंगलोरा, वागनपल्ली, बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, फर्नाडिन, हिमसागर, केसर, किसान भोग एंड लंगरा. इन वैराइटीज़ के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स पर हम बात करेंगे. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके अल्फांसो वैरायटी से. ये अल्फांसो वैरायटी है, आप इसे देख सकते हैं. डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा मेरी समझ से. अल्फांसो वैरायटी बहुत ही स्वीटेस्ट वैरायटी है, बहुत ही अच्छी, और ये समझ लो कि फेचेस गुड रिटर्न्स, बहुत ज़्यादा इससे मुनाफा मिलता है. अल्फांसो वैरायटी primarily grown in south and eastern India, extreme popular in the city of Mysore, Gujarat, Tamil Nadu, Karnataka as well. It is oval in shape and has a reddish brown skin. These type of varieties are oval in shape and about 4 to 6 inches long. The skin of the fruit is reddish yellow or reddish in color, but is sweetest and edible. The mango has a warm sweet taste and sometimes pleasant taste and has a rich aromatic flavor. कीपिंग क्वालिटी साथ साथ प्रोसेसिंग क्वालिटी, ये दोनों बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं इसमें. और स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है. स्टोर इसको बहुत दिनों तक, मतलब 9 दिनों तक इसको स्टोर किया जा सकता है. बहुत दिनों तक क्या, 9 दिनों तक इसको बहुत अच्छे से स्टोर किया जा सकता है. इस वैरायटी की केवल जो हम बात करें डिमेरिट या डिसएडवांटेज की, तो केवल एक डिसएडवांटेज है कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू एक जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, स्पॉन्जी टिश्यू. और स्पॉन्जी टिश्यू के कारण मैं आपको बताऊं कि बहुत से स्टेट्स में अल्फांसो का प्रोडक्शन बैन हो गया है. जो मैंगो ग्रोअर्स हैं, जो अल्फांसो ग्रोअर्स हैं, वो इस स्पॉन्जी टिश्यू के कारण प्रोडक्शन को बिल्कुल बंद कर गए हैं. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अल्फांसो वैरायटी है, आप इसे ऐसे पहचानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी है आपकी बागनपल्ली वैरायटी. इसे देख सकते हैं. दिस वैरायटी इज अल्टरनेट बियरर, fruit medium, ovate and yellow in color. Keeping quality is medium. The fruit average less than a pound at maturity and typically remains mostly green with little red flesh. The flesh is dark orange and completely fiberless. It has a flavor described as being rich and spicy. The trees are vigorous in growth and form open canopies.
Baganpalli was originally grown from a seed brought to Jamaica by immigrants from India during the Indian indenture system in the 19th century. लीफ शेप इसका एलिप्टिक होता है. लीफ लेंथ इसकी 23 से 0.3 सेंटीमीटर तक होती है. फ्लावर डेंसिटी मीडियम होती है. फ्लावर टाइप पेंटामेरस होता है. फ्रूट की जो लेंथ होती है वो 12.5 सेंटीमीटर तक होती है और फ्रूट का जो वेट होता है वो 4 to 8 ग्राम होता है. फ्रूट का शेप जो है वो स्फेरॉइड और राउंड तरीके का होता है. बागनपल्ली वैरायटी, इसकी कीपिंग क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसको हम स्टोरेज सही से 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते. 4 से 5 दिन ही स्टोरेज कैपेसिटी है. प्रोसेसिंग में भी कहीं कहीं महाराष्ट्र रतनगिरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेसिंग में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. ये बागनपल्ली वैरायटी है. नेक्स्ट वैरायटी है आपकी बेंगलोरा. बेंगलोरा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, वैरायटी है बेंगलोरा. बेंगलोरा वैरायटी ऑफ मैंगो. इसकी लीफ शेप इसकी भी एलिप्टिक होती है. इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ 40 सेंटीमीटर्स होती है. फ्रूट लार्ज विद स्पेशली बिग स्पेसिमेंस रीचिंग सेवरल पाउंड्स इन वेट. फ्रूट वेट 450 ग्राम का होता है. ठीक है. लेट कल्टीवार है बेंगलोरा. कहीं कहीं मिड सीजन में भी इसकी अवेलेबिलिटी है साउदर्न इंडिया में. सीड शेप रेनिफॉर्म है. लीफ की विड्थ जो है 4.2 सेंटीमीटर है. TSS 13.8 सेंटीमीटर है. स्टोरेज कैपेसिटी मीडियम है. ठीक है. पील और जो इसमें जो जूस कंटेंट है वो लो टू मीडियम है, मॉडरेट. फाइबर इंटरमीडियम फाइबर अच्छा पाया जाता है इसमें. बेंगलोरा वैरायटी आप इसे देख सकते हैं. थोड़ा और जूम करके यदि देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पूरा जूम करके इसको ऐसे. बेंगलोरा वैरायटी. ठीक है. कल को यदि आप कहीं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएं और ऐसी वैरायटी आपको दिखे तो आप आइडेंटिफाई कर सकें ये पर्टिकुलर ये वैरायटी. नेक्स्ट वैरायटी है हमारी आम्रपाली. आम्रपाली वैरायटी को भी हम जूम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. आम्रपाली दशहरी गुड़ नीलम बहुत ही प्रॉमिसिंग और ये कहा जाए कि एक तरीके से पॉपुलर. मजूमदार साहब ने, RN सिंह साहब ने बहुत इस पर काम किया. 2.5 सेंटीमीटर इसकी जो है 2.5 मीटर पर इसको बोया जाता है. 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं 1 हेक्टेयर में. दिस हाइब्रिड इज़ अ क्रॉस ऑफ दशहरी ऑफ नीलम. दशहरी और नीलम का ये क्रॉस है. डॉर्फ रेगुलर बियरिंग एंड लेट मैच्योरिंग वैरायटी. Variety is suitable for HDP. On an average, 1600 plants may be planted in a hectare. It yields on an average of 16 ton per hectare. The average fruit weight is reported to range from 112.3 gram to 143 gram. By different workers, I think Singh et al. 1991 and Singh 90. द पल्प परसेंट इज़ नॉट सो हाई. आम्रपाली में पल्प परसेंट ठीक नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर बैकयार्ड गार्डनिंग एंड हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग ड्यू टू इट्स ड्वार्फनेस. ड्वार्फनेस के कारण इसको जो है HDP में और बैकयार्ड गार्डनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं. आम्रपाली मैंगो इज़ नेम्ड मैंगो कल्टीवार इंट्रोड्यूस्ड इन 1971. It was developed as a hybrid variety of Dasari and Neelam by Piyush Kanti Mazumdar at IRI Delhi. पीयूष कांति मजूमदार जो PK मजूमदार साहब हैं उन्होंने इसको डेवलप किया था. तब से since then this mango has been introduced in farms and orchards across India and abroad. Amrapali was first planted in West Bengal in Chakdaha, Nadia district. And the seed was given by Dr. Piyush Kanti Majumdar. Seed was given by Piyush Kanti Majumdar. आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने पूरा जूम कर दिया है इस वैरायटी को. ये आम्रपाली वैरायटी है.
लीफ शेप इसका लेंसुलेट होता है, लीफ लेंथ सेंटीमीटर में 32 होता है, लीफ विथ 7 सेंटीमीटर की होती है, लीफ एल्टीट्यूड इन रिलेशन टू ब्रांच हॉरिजॉन्टल होता है, लीफ बेस ऑब्ट्यूज होता है, लीफ टिप एक्यूमिनेट होता है, लीफ मार्जिन ट्विस्टेड होता है, इन्फ्लोरेसेंस की पोजीशन टर्मिनल होती है और इन्फ्लोरेसेंस शेप इसका ब्रॉडली पिरामिडल होता है। फ्लोवर की डेंसिटी डेंस होती है, इन्फ्लोरेसेंस की जो लेंथ है वो 40.30 सेंटीमीटर होती है, फ्रूट की लेंथ 10.5 सेंटीमीटर होती है, फ्रूट की जो विथ है वो 92.89 मिलीमीटर होती है, फ्रूट शेप इसका ऑवॉइड होता है, फ्रूट वेट इसका जो है 293 ग्राम होता है, स्किन का टेक्सचर स्मूथ होता है, TSS 19.8 पाया जाता है, पल्प परसेंट 71 होता है, फाइबर इसमें लो होता है, फाइबर की लेंथ शॉर्ट होती है, स्टोन लेंथ जो गुठली की लेंथ होती है वो 8.5 सेंटीमीटर होती है, स्टोरेज लाइफ इसकी 15 दिन होती है, स्टोन का वेट 38.18 ग्राम होता है। बहुत से इसके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। आम्रपाली वैरायटी। नेक्स्ट हमारी वैरायटी है यही आम्रपाली, आप इसे देख सकते हैं। आम्रपाली ये राइप होने के बाद ऐसी हो गई, पकने के बाद फ्रूट जब पका तो हमारा ऐसा हो गया। आम्रपाली वैरायटी है। आम्रपाली वैरायटी को देख सकते हैं आप, फाइबर लो है, मैच्योरिटी 15 मई के लगभग में आपको मिल जाती है, ईटिंग क्वालिटी अच्छी है, अच्छी से एक्सीलेंट कहा जा सकता है। फ्रूट एट्रैक्टिवनेस तो आपको दिखाई दे रहा है, एक्सीलेंट है। वेसल कैविटी जो नीचे की तरफ ये दिखाई दे रही है चोंचदार, ये सैलो होती है। बीक इसमें एब्सेंट होती है, चोंच नहीं पाई जाती है ना। साइनस एब्सेंस होता है, साइनस टाइप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते आप इसमें, है। पल्प एरोमा स्ट्रॉन्ग होती है। इस स्लोप ऑफ सोल्जर्स जो है राइजिंग एंड देन राउंडेड, एपेक्स ऑब्ट्यूज होता है इसका, एपेक्स जो है वो ऑब्ट्यूज होता है। ये है आम्रपाली वैरायटी, राइप होने के बाद आपको ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट वैरायटी है आपकी दशहरी। आप इसको बहुत अच्छे से पहले देखें। दशहरी वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है आपकी नॉर्थ इंडियन कंडीशन में। और लखनऊ में एक आपका बताएं, दशहरी करके विलेज है लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर इसका नाम जो है दशहरी पड़ा। द बेस्ट वैरायटी ऑफ द कंट्री। फ्रूट साइज इज स्मॉल मीडियम, शेप इज elongated विद येलो फ्रूट कलर, फ्लैश फाइबरलेस होता है, गुड कीपिंग क्वालिटी है और टेबल पर्पस में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। मैंगो माल फॉर्मेशन के प्रति ससेप्टेबल है, ठीक है। दशहरी 51 इसका एक क्लॉन है, दशहरी 51, वो भी रेगुलर बियरिंग और हाई यील्डिंग जो है होती है उसमें। अब इसे हम जूम कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये आपकी दशहरी वैरायटी है, ठीक है। दशहरी दशहरी वैरायटी। लीफ शेप इसका लेंसुलेट होता है, लीफ एल्टीट्यूड इन रिलेशन टू ब्रांच हॉरिजॉन्टल होता है, लीफ लेंथ 21.6 सेंटीमीटर, लीफ की विथ जो है 5.2 सेंटीमीटर, पैच्यूल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, कलर ऑफ फुली डेवलप्ड लीफ मीडियम ग्रीन, लीफ टिप एपेक्स ऑब्ट्यूज होता है, लीफ मार्जिन एंटायर, इन्फ्लोरेसेंस पोजीशन एक्सिलरी, इन्फ्लोरेसेंस शेप पिरामिडल, इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ 29 सेंटीमीटर, इन्फ्लोरेसेंस की लेंथ जो है वो 29 सेंटीमीटर है, TSS 25.5, पल्प परसेंट 72% है, फ्रूट शेप नैरो एलिप्टिकल है, सीड शेप रेनिफॉर्म है, सीड वेट 13.3 ग्राम का है, साइनस टाइप एब्सेंट है। इसके साथ पल्प एरोमा माइल्ड है, स्टाक इंसर्शन वर्टिकल होता है इसमें, पल्प परसेंट 72.01% होता है, स्किन टेक्सचर स्मूथ होता है इसका, फ्रूट थिकनेस जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है। दशहरी बहुत अच्छी वैरायटी है नॉर्थ इंडियन कंडीशन के लिए। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये भी दशहरी है, इसको मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन इसी तरीके से आपको सही समझ में आएगा। दशहरी वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी है आपकी लंगरा। लंगरा वैरायटी जो है शेप और साइज़ में बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ये थोड़ी लेट सीजन वैरायटी है लंगड़ा, जुलाई के लास्ट में हमें मिलती है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। स्वीटेस्ट वैरायटी है, कीपिंग क्वालिटी ठीक होती है इसकी, लेकिन चौंसा जितनी ही मिठास इसमें पाई जाती है लंगड़ा वैरायटी। चौंसा प्रायः बहुत मिठास भरी वैरायटी है, लेट सीजन वैरायटी है, कीपिंग क्वालिटी अच्छी है,
ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, साउथर्न इंडिया बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। चौसा बहुत अच्छी वैरायटी है। और ये चौसा वैरायटी यदि बात की जाए तो हरदोई में एक ताल्लुकदार हैं, सांडीला सांडीला विलेज है एक तहसील, वहाँ हरदोई में ताल्लुकदार के खेत में चांद सीडलिंग सिलेक्शन इसका मिला था चौसा का। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत मिठास भरी वैरायटी है। इसका जूम करके आप इसे देख सकते हैं, चौसा। नेक्स्ट वैरायटी है आपकी फजली। फजली आपकी प्राय मिड सीजन वैरायटी है। मिठास इसमें भी बहुत अच्छी होती है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। प्रोसेसिंग के लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मिड सीजन वैरायटी हमें मिल जाती है। गुठली में जार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गुठली में गूदा बहुत ज़्यादा लगा होता है फल की अपेक्षा। फजली के साथ साथ नीलम वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। नीलम मिड सीजन वैरायटी है। फ्रूट सेप इसका इलिप्टिकल होता है, साइनस इसमें प्रेजेंट होता है। TSS 70 डिग्री ब्रिक्स होता है इसमें, और मिड सीजन में प्राप्त होता है। कभी कभी इसके फ्रूट कुछ गोल भी हो जाते हैं, बिल्कुल राउंड से इलिप्टिकल, ठीक है। किसी में साइनस प्रेजेंट होता है, किसी में साइनस एब्सेंट होता है। नीलम वैरायटी के साथ साथ ये सुवर्ण रेखा वैरायटी कलर्ड वैरायटी है, कलर्ड सीडेड, ठीक है। स्किन इसकी रेडिश होती है जब मैच्योर हो जाती है, और राउंड से लेके ओवल ओवलिंग इन शेप, साइनस एब्सेंट, फ्रूट साइज इलिप्टिकल टू मॉडरेट, और काफ़ी टेस्टी वैरायटी है, स्वीटेस्ट वैरायटी है सुवर्ण रेखा। इसके बाद में यदि हम आए वनराज, वनराज प्रायः ये हमारे साउथर्न इंडिया की वैरायटी है, सदर्न इंडिया वनराज मैंगो, कलर्ड सीडेड वैरायटी है, ठीक है। इसमें खट्टास बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये अगस्त के लास्ट में पूरी तरीके से राइप होती है, फिर इसमें मिठास आती है, वनराज। नेक्स्ट है हमारी मलगोआ। मलगोआ वैरायटी भी जो है कलर्ड वैरायटी है, और कलर्ड वैरायटी के साथ साथ इसमें सबसे अच्छा सिम्टम्स ये होता है कि ये मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस है। कलर ऑफ फुली डेवलप लीफ जब इसकी होती है लाइट ग्रीन होती है। फ्रूट सेव इसका ओवॉइड होता है। फ्रूट वेट जो है 264 ग्राम का होता है। फाइबर लेंथ इसकी वर्टिकल होती है। लीफ लेंथ इसकी 26.4 सेंटीमीटर होती है, और जो स्टोन का वेट होता है वो 25 ग्राम का होता है। मलगोआ। सेंसेशन, सेंसेशन ये प्राय कलर्ड वैरायटी है, ठीक है। फ्रूट स्टॉक अटैचमेंट इसमें इंटरमीडिएट होता है। मैच्योरिटी 15 से 20 दिन ले लेती है। ईटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। अट्रैक्टिवनेस एवरेज होती है। बेसल कैविटी फ्लैटेंड होती है। और जो इसको स्टोन का वेट होता है, स्टोन का वेट, केवल स्टोन का वेट वो 298 ग्राम होता है, समझ लो अब आप। कलर ऑफ राइपेंड फ्रूट जो है रेड इज ब्लैक। सेंसेशन कलर्ड वैरायटी है। ये सिंधु आपकी सीडलेस वैरायटी है। ये 100% सीडलेस नहीं होता, लेकिन छोटी सी गुटलीट में पाई जाती है। सिंधु सीडलेस वैरायटी है। देख सकते हैं कलर्ड वैरायटी है सिंधु। इसके साथ ये रेफरेंसेस मैंगो प्रोडक्शन प्रोटेक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मेरी किताब वी के त्रिपाठी जी के साथ में उसका रेफरेंस मैंने लिया है, और TNAU पोर्टल का भी रेफरेंस लिया है, आई किसान का भी रेफरेंस लिया है हमने। और इसके साथ साथ धन्यवाद। ये मैंगो का आइडेंटिफिकेशन हुआ। मैंने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में सारी मैंगो की वैराइटीज़ आपको दी हैं। मैंगो की वैराइटीज़ के साथ साथ उनके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स दिए हैं, क्या कैसे उनको रिकग्नाइज़ किया जाए, क्या उनकी फ़ीचर्स हैं, कहाँ कहाँ उन्हें पैदा किया जाता है, क्या उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, क्या उनकी ईल्ड है। इन सब आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में PPT और वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से आपको समझाया है। ये एक प्रयास था कि आइडेंटिफिकेशन आपको करवाया जाए कुछ 25 से 30 वैराइटीज़ का, जो ज़्यादातर आपके नॉर्थ इंडियन कंडीशन में या साउथ इंडियन कंडीशंस में पाई जाती हैं। कल को यदि कोई वैराइटीज़ आपके सामने आए और आपने उसका डायग्राम देखा है, आपने उसका फिगर देखा है, भले ही आपने उसे वास्तविकता में छू कर नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब आप PPT मोड में भी उसे देखेंगे तो चीज़ तो वही है ना। आप अगर एक बार उसे देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक फिगर बन जाएगा, एक इमेज बन जाएगी कि ये वैराइटीज़ PPT में या वीडियो में सर ने मुझे दिखाई थी, इसका ये करेक्टर था, ये यहाँ पाई जाती है।
ठीक है, तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो मैंगो वैरायटीज़ का आज से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम मैंगो वैरायटीज़ की बात ना करके अब हम प्रोपोगेशन टेक्निक्स पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो यदि आपको कोई मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर यदि नेक्स्ट पीपीटी आपको कोई मिलेगी, तो वो आपके प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑफ मैंगो पर होगी। आज से हमारा वैरायटी वाला चैप्टर जो है मैंगो का ख़त्म होता है। ठीक है, बहुत जल्द हम एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के सारे प्राध्यापक पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं आपको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।